Hello everyone. A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. So 21st से लेके 24 तक जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, उनकी सिटी इंटीमेशंस आ चुकी हैं, एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और बाकियों के एग्जाम्स हमारे 24 के बाद होने होंगे। तो अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज हम स्टूडेंट्स के पास अराउंड 10 डेज के आसपास पड़े हैं, राइट और रॉन्ग? 10 दिन बचे हैं हमारे पास। अगर आपका 21st को एग्जाम है तो माइट बी 5 to 6 डेज, 24th को है तो 9 डेज, अगर 24th के बाद हो रहा है तो ऑलमोस्ट 10 डेज के आसपास आपके पास बचे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये लास्ट 10 डेज हैं, दीज आर द क्रूशियल डेज, क्योंकि जो आप इन 10 डेज में पढ़ोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप पढ़ोगे, वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कई ज्यादा स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं इस टाइम, कभी कभार क्या होता है कि यार कुछ भी नहीं हुआ, डेट्स आ गई हैं तो छोड़ो अगला अटेम्प्ट दे देंगे। वो बच्चे इन लास्ट 10 डेज में फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, राइट? लेकिन हमें ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें इन 10 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है। हमें ये नहीं सोचना हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि इन 10 डेज में हमारे एक्शन प्लान क्या होगा, मैं क्या क्या टास्क करूंगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचना, हमें पाथ के बारे में सोचना है। अगर हम पाथ पे फोकस रखेंगे तो डेस्टिनेशन 100% पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कौन सा रास्ता लेना है तो हम कभी अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो अगर मंजिल पे पहुंचना है तो रास्ते का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए कि इन 10 डेज में आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है, प्लस कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, वही सारी चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, ताकि एट एंड ऑफ द डे आपके पास नेट प्लस जेआरएफ हो। हाँ, अगर आपने बहुत रिसेंट स्टार्ट किया है, टारगेट कर रहे हो, तो नेट तो 100% ही हो, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो चीजें हमें ध्यान रखनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे देख लेने हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों देखने हैं सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता क्या है, हमें पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और कैसे कैसे पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है। जब हमें पता होगा पैटर्न क्या है और कैसे चेंज हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे, राइट और रॉन्ग? अब जैसे रिसेंट टाइम में देखा गया है कि यूजीसी नेट पे वो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाल रहा है, राइट? या फिर वो असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाल रहा है। तो अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ के चले गए, बुक्स के एमसीक्यूज करके चले गए जो पुरानी बुक्स हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में फोकस होता है छोटे छोटे कंसेप्ट्स की ओर। वो हमारे पास प्रैक्टिस से ही आएंगे जब आप इन टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक? पहली चीज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स आप जरूर कर लीजिए, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, ठीक? इससे एक चीज और हो जाएगी, जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े होंगे वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। समझ आ गया? चलो सेकंड पॉइंट पे। पहली चीज मैंने क्या बताई, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकंड आता है हमारे पास रिवीजन। अब ऑलमोस्ट 10 डेज पड़े हैं हमारे पास, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस अभी ओवर नहीं हुआ होगा
और वो फोकस क्या कर रहे होंगे कि सिलेबस को खत्म कर ले, सिलेबस को खत्म कर ले, सिलेबस को खत्म कर ले। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आप शायद सिलेबस को कब खत्म कर लो, आपको भी पता है यूजीसी में 10 सब्जेक्ट्स ऑन अराउंड हमारे पेपर 1 में है, 10 सब्जेक्ट्स पेपर 2 में है, इतना सारा सिलेबस है। अगर आप सिर्फ कंप्लीट ही कर लोगे ना तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा। और वहां हमारा रोल प्ले करता है रिवीजन। रिवीजन से क्या होता है, जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो हमारे माइंड में रिटेन हो जाते हैं। देखो पढ़ मैंने सब कुछ लिया, एट एंड ऑफ डे होता क्या है कि हमें पता ही नहीं होता हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, या हल्का हल्का याद होता कि हाँ ये पढ़ा था, लेकिन जब क्वेश्चंस लगाने की बारी आती है तो हम उसे रिवाइज ही नहीं कर पाते, मतलब उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम आती है तब जब हम सिर्फ कंसेप्ट्स पे फोकस करते रह जाते हैं और रिवीजन करना भूल जाते हैं। राइट, तो हमें क्या करना है, याद रखना है, हमें रिवीजन जरूर करनी है। अब रिवीजन दो तरीके से हो सकती है कि जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं या जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हो वैसे वो आपने उठाए और रिवाइज कर लिए। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी लगा सकते हो। कई सारे यूट्यूब चैनल्स, कई सारी बुक्स और हम भी कई सारे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा, आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो गई प्लस आपकी रिवीजन भी हो गई कि हाँ आपको ये क्वेश्चन आता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक, ये आप कर सकते हो। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, किस चीज का, जो स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं कि लेट सपोज मैं कोई एमसीक्यू लगा रहा हूं, मैंने देखा वो मेरा गलत हुआ, मैंने उसका कंसेप्ट पढ़ लिया, बट मुझे ट्राई करना है कि मैं साथ साथ जो लर्निंग वर्क है थोड़ा बहुत लर्निंग वर्क भी जरूर करूं, थोड़ी बहुत अपनी रिटेंशन पे वर्क करूं। मेरे को उस टाइम के लिए तो शायद वो कंसेप्ट समझ आ जाएगा, बट क्या एग्जाम तक भी वो कंसेप्ट याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो रिवीजन करते वक्त मेरे को याद रखना है कि जो चीज मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसे लर्न करना है तो मैं उसे लर्न करूं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम लर्न कैसे करें। देखो लर्न करने के लिए आपको क्या करना है, मैं कैसे करता था, मैं अपना पर्सनल शेयर कर देता हूं आपके साथ, माइट बी इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो। मैंने क्या करता था, जैसे मेरे को कोई कंसेप्ट है, अगर मेरे को उसको लर्न करना है तो मेरे पास कई सारे मेथड्स है। फर्स्ट वन क्या था कि अपने हाथों में लिख लेता था। तो जब भी मेरे को अपने ऐसे हैंड्स में कुछ एक्टिविटी करते हैं वो दिखता था ना, वो टेक्स्ट, तो मैं उसको रीड कर लेता था, तो वो मेरे माइंड में सेव हो जाता था। तो जब मैंने पूरे दिन उसे 5 से 6 बार पढ़ लिया तो वो मेरे माइंड में सेव हो जाता था। एक तरीका मैं ये करता था, ठीक है। दूसरा वे क्या करता था मैं, कि जो भी कंसेप्ट मुझे पढ़ना होता था या लर्न करना होता था उसे मैं स्टोर कर लेता था। इसकी एक डिसएडवांटेज है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंसेप्ट लिया और मुझे पता है मेरे को इसको लर्न करना है, वो 4 पॉइंट्स हैं, तो मैं मॉर्निंग से बैठा हूं, अब मैंने शेड्यूल कर लिया कि इस कंसेप्ट को मैं 5 बार रिवाइज करूंगा। अब 5 बार रिवाइज कैसे करूंगा, जब भी मैंने पढ़ा, पहले लेट सपोज मैं नहाने जा रहा हूं, तो मैं नहाने नहाते हुए उसको रिवाइज कर लिया अपने माइंड में कि हाँ ये 4 पॉइंट्स थे। फिर मैं ड्राइव करते हुए लेट सपोज ऑफिस आ रहा हूं या कहीं कॉलेज जा रहा था, तो कॉलेज जाते वक्त मैंने क्या करा, ड्राइव करते वक्त मेरे पास कुछ वो तो होता नहीं है माइंड में, तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोच लिया वो 4 पॉइंट्स क्या थे। या फिर मैं कॉलेज से घर पे आ रहा हूं तब मैंने वो सोच लिया 4 पॉइंट्स क्या थे। रिसर्च के टाइम में मैंने एक बार के लिए रिवाइज कर लिया वो 4 पॉइंट्स क्या थे। और जिस मोमेंट में मेरे को वो 4 पॉइंट्स रिवाइज नहीं होते, याद नहीं आते थे, मैं उसी टाइम बुक खोलता था या अपने नोट्स खोलता था और उसको रिवाइज कर लेता था। रात को सोने से पहले जब हम सो रहे होते हैं, मतलब बेड पे लेटे होते हैं और नींद नहीं आती, उस टाइम मैंने रिवाइज कर लिया वो 4 पॉइंट्स क्या थे। ऐसे रिवीजन करने से क्या होता है, वो कंसेप्ट 100% आपको लर्न हो जाता है। फिर एक चीज तो हमें बताइए कि भाई कोई कंसेप्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको अगले दिन रिवाइज कर लिया, फिर 7 डेज के बाद रिवाइज कर लिया, फिर 1 महीने बाद रिवाइज कर लिया, तो वो हमारी रिटेंशन 100% हो जाती है। ठीक, तो रिवीजन पे वापसी आते हैं। पहला हमें प्रीवियस क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, फिर रिवीजन करने हैं। रिवीजन हम एमसीक्यूज के थ्रू भी कर सकते हैं, नोट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट याद रखना है लर्निंग को नहीं भूलना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके लर्निंग पे बेस्ड होंगी और लर्निंग हेल्प करेगा आपको याद करने के लिए। अच्छा एक चीज और मैं करता था लर्निंग के लिए, मैं ट्रिक्स बना लेता था। तो कुछ पॉइंट्स याद नहीं हो रहे या कुछ चीज याद नहीं हो रही, मैं उसे लिंक कर देता था किसी और चीज से, या कोई इमेज क्रिएट कर लेता था अपने माइंड में। ऐसा चीज आप ट्राई कर सकते हो कुछ भी, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा।
ठीक, जैसे एक एग्जांपल मेरे को अभी छोटा सा याद आ रहा है कि मेरे को 4 पॉइंट्स याद करने होते थे कि वो हमारे कौन कौन से रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स जो हुए थे 1991 में, उनका टारगेट क्या था। तो मैंने एक हिंट लर्न करा हुआ था, जैम्स, खाने वाली जैम्स। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम जैम्स पे फोकस किया था, जैम्स खाने पे। तो जैम्स में क्या था, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। तो ये 1991 के रिफॉर्म्स के हमारे वो थे, टारगेट था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो ऐसे में तुमने ये जैम्स वर्ड से लर्न कर लिया था उन 4 ऑब्जेक्टिव्स को। तो ऐसे आप कुछ भी इमेज क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी ट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि वो चीज आपके एंड ऑफ द डे भी आपके माइंड में रहती है। और एडवांटेज तब होगा जब वो आप खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक, समझ आ गया। अब रिवीजन करते वक्त जब हम एमसीक्यूज लगा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले एमसीक्यूज नहीं लगाने, कुछ नए पैटर्न वाले एमसीक्यूज भी लगाने हैं। जैसे असर्शन रीजनिंग होते हैं, स्टेटमेंट वाइज होते हैं, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। देखो स्टेटमेंट वाइज में क्या होता है, वो छोटे छोटे वर्ड्स में आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। हमें वो ही चीज यहां पे प्रैक्टिस करके जानी है कि हम छोटे छोटे वर्ड्स में भी कंफ्यूज ना हो। उन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया, नॉट लगा दिया, कुछ लगा दिया, उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। हमें उसी में कंफ्यूज नहीं रहना, ब्रॉड कैटेगरी में कंसेप्ट को नहीं समझना, नैरो बिल्कुल छोटे कंसेप्ट भी हमें पता होने चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा रिवीजन। अब चलते हैं लास्ट की ओर। कई सारे स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं इसे। देखो सबसे पहले क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर रिवीजन। रिवीजन कैसे करनी है वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। लास्ट आता है मॉक्स। स्टूडेंट्स आपने पढ़ाई कर ली, सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए, रिवीजन कर ली, बट अगर मॉक्स नहीं दोगे ना तो फंस जाओगे। फंस क्यों जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल हो गया है टाइम। माइट भी आप अपने 3 से 4 साल पहले के सीनियर से पूछोगे तो वो बोलेंगे भाई हम एग्जाम में सो के आए। लिटरली जब मैंने जब यूजीसी नेट्स वगैरह दिए थे तब बहुत इनफ टाइम होता था, क्योंकि क्वेश्चन लेवल बहुत इजी होते थे। अब आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए क्वेश्चंस का। टाइम मैनेजमेंट क्यों आना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत लेंथी होने लग गए हैं। स्टेट में भी बताया मैंने, स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजनिंग, वो ऐसा नहीं है कि आपको एक बारी में ही देख के समझ आ जाएगा कि भाई ये आंसर है। आपको 2 से 4 मिनट क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आराम से, बहुत मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आंखें बंद करके वो क्वेश्चन नहीं होने वाले अब आजकल वाले। तो जब तक आप मॉक्स नहीं लगाओगे आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ट्राई करना है कि आपको 3 आवर का सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने घर पे। सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आप पानी पीने के लिए उठ नहीं रहे हो, वॉशरूम के लिए उठ नहीं रहे हो, बस उस 3 आवर बैठ के वो टेस्ट को दे रहे हो, ताकि एग्जाम में आपको पता हो कितना टाइम किस पोर्शन को डिवोट करना है। राइट, देखो गलती क्या होती है, गलती क्या होती है जब हम ये प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं ना, हम फिर बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, सिर्फ ये नहीं है मेरे को मॉक लगाते जाने, मेरे को साथ साथ एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस चीज का करना है, पहली चीज तो एनालिसिस करना है मेरे को क्वेश्चंस का, कि जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं वो रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, क्या वो मेरे को कंसेप्ट आता है या नहीं आता। फिर मेरे को एनालिसिस करना है टाइम का, कि कहां पे मैं ज्यादा टाइम वेस्टेज कर रहा हूं। कहीं ये तो नहीं मैंने पेपर 1 को इतना टाइम दे दिया कि मेरे पेपर 2 के क्वेश्चन स्किप हो गए। और रियली मैंने स्टूडेंट से जब बात करी है कई बार, तो ये होता है उनके साथ कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को इतना टाइम डिवोट कर दिया कि वो एंड तक क्वेश्चंस ही नहीं देख पाए। जब वो ऐसा होता है बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि एंड वाले क्वेश्चंस ज्यादा इजी थे और वो 100% श्योर थे कि उनसे वो 100% सॉल्व होंगे ही होंगे। ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम घर से ही टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करके जाते कि हाँ भाई मेरे को इतनी ड्यूरेशन में पेपर 1 कर देना है, लेट्स सपोज 1 आवर, फिर बाकी हुए 2 आवर्स मेरे को पेपर 2 में देने हैं, और मेरे को माइंड में टारगेट रखना है कि लेट्स सपोज 10 क्वेश्चंस मेरे को 15 मिनट्स में कर लेने हैं या 10 मिनट्स में कर लेने। हाँ, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है तो हमें शक नहीं होना, इसकी प्रैक्टिस हमें मॉक से ही आएगी। होता क्या है, पेपर में जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हमारे में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, यार ये तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, ये कंसेप्ट मेरे को फॉर्मूला आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आंसर 100% आएगा। बट पेपर में जाके क्या होता है, पेपर में जाके हम उस क्वेश्चन को 10 मिनट लगा देते हैं, हमसे माइट भी सही आंसर भी आ जाता है, लेकिन उसके जो बाकी टाइम वो ले जाता है दूसरे क्वेश्चंस का, वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है।
तो अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स सपोज कॉमर्स या मैनेजमेंट या डीआई सॉल्व कर रहे हैं पेपर 1 में, तो एक टाइम फ्रेम ऑलरेडी हमारे माइंड में होना चाहिए कि हाँ मेरे को डीआई 5 मिनट में सॉल्व कर देनी है, नहीं हो रही तो मेरे को उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। लिटरली स्टूडेंट्स फंसते हैं इन चीजों पे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला तो मेरे को आता है, आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर उससे होता है कि जो पिछले क्वेश्चन हैं वो रह जाते हैं। ठीक, समय आ गया। तो ये सारी चीजें आपको अपने घर पे पहले से ही हिट एंड ट्रायल करना है, हिट एंड ट्रायल करना है कि हाँ मेरे लिए क्या चीज वर्कआउट कर रही है, क्या चीज वर्कआउट नहीं कर रही, कि हाँ मैं अगर इतना टाइम डिवोट कर रहा हूं पेपर 1 को तो वो सफिशिएंट है। मेरा पेपर 1 50 मिनट्स में हो रहा है, मेरा पेपर 1 45 मिनट्स में हो रहा है, मेरा पेपर 1 1 और 10 मिनट्स में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता था मेरा पेपर 1 थोड़ा वीक है तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देता था, और मेरा पेपर कौन ज्यादा अच्छा था तो मैं उस पर कम टाइम देता था। ये आपको अपने लिए खुद के लिए फिगर आउट करना। अब ये चीजें आपको नेक्स्ट 10 डेज जरूर ध्यान रखनी है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज लगा रहे होंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं। अगर एमसीक्यूज लगाओ मॉक टेस्ट लगाओगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, फिर एग्जाम में बैठ जाओगे, कंसेप्ट सारा आता है, रिवीजन सब कुछ की हुई है, बट हम टाइम में ही काम नहीं कर पाए। ठीक, या हुआ क्या, 1-1.5 घंटे बाद हमें नींद आनी शुरू होने लग गई है, हम फिटीग हो गए, हम उसी लेवल पे उसी स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे जितने घर पे कर पा रहे थे। तो इसीलिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना और 3 आवर्स का बैठना बहुत जरूरी है। ठीक, समय आ गया। अब कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज रिवीजन करनी है, तो कोई सोर्स बताओ। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उन्हें तो पता ही होगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दूं, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज बुक्स है, तो इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होता है। तो वो इसमें आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी जहां मर्जी से प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बुक है जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर 2 की फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड पेपर 1 फॉर ऑल जनरल पेपर है हमारा, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे कि व्हाई दैट आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक, अब कोई भी डाउट हो बस फोकस करना है, आपको भी फोकस करना है, नेक्स्ट 10 डेज अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तो वो मैं आपको, या अगर वीडियो बन रखी होगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, या अगर नहीं बन रही होगी तो उस पर वीडियोस क्रिएट कर दूंगा। रिवीजन सेशंस फिर रिवाइज करा दूं, टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, पहले एमडब्ल्यूएफ होती थी, अब एमडब्ल्यूएफ की बजाय हमारी टीटीएस होती है 5 PM। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।